नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, बीएचयू यूजी एडमिशन यानी मॉपअप राउंड से संबंधित बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मांगी हैं। मैं आपको आज की वीडियो में मॉपअप राउंड से संबंधित सभी तरह की जानकारियों को विस्तार से बताऊंगा और आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों पर आधारित जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले बीएचयू यूजी पीजी एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो की अगर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो यूजी एडमिशन के लिए जो मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन 28 अगस्त 2023 से जारी किया गया था, रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोला गया था, वह अब स्थगित कर दिया गया है। यानी अब मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। और निश्चित रूप से मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन जैसे ही शुरू होगा उसकी सूचना बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर अतिशीघ्र जारी कर दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन के रोके जाने का सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि जिन विद्यार्थियों को बीएचयू यूजी में एडमिशन मिल चुका है उनका जो बचे हुए जो 2 सब्जेक्ट हैं यानी कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुआ है, और साथ ही साथ उनकी जो रिमेनिंग फीस है यानी जो बची हुई फीस है वह भी जमा नहीं हुआ है। तो इस समय जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है उनको कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट का कार्य और साथ ही साथ बची हुई फीस को जमा करने से संबंधित कार्य किया जाएगा। और बहुत ही जल्द आपके स्टूडेंट पोर्टल पर इन दोनों चीज़ों से संबंधित सूचना जारी की जाएगी, जिससे आप बचे हुए 2 जो सब्जेक्ट हैं उसको ले पाएंगे और बची हुई फीस आप संबंधित कॉलेज की जो फीस है वो आप जमा कर पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि जब भी मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन बीएचयू के तरफ से किया जाएगा इसकी सूचना बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। और निश्चित रूप से आपको मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन के लिए 3 दिन का समय आपको मिलेगा, जैसा कि बुलेटिन में लिखा हुआ है। यानी जब भी रजिस्ट्रेशन मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन शुरू होता है आपको कम से कम 3 दिन का समय दिया जाएगा। मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि मॉपअप राउंड 16 अगस्त से 18 अगस्त के बीच होना था, जो बिल्कुल नहीं हो पाया। और साथ ही साथ 19 और 20 अगस्त तक मॉपअप राउंड के थ्रू भी एडमिशन यूजी का हो जाना चाहिए। आज 29 तारीख है और फिर भी मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा रहा है, तो एडमिशन की प्रक्रिया में काफ़ी देर हो चुका है। फिर भी जब रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उससे संबंधित सूचना आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा। और इससे संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को भी खंगाल सकते हैं। और साथ ही साथ आप नियमित रूप से आप अपने मेल को और अपने पोर्टल को आप चेक करते रहें, क्योंकि यहाँ पर ही किसी तरह की जानकारी आपको दी जाएगी, किसी भी तरह की सूचना भेजी जाएगी। बात वहीं जल्दी से पीजी एडमिशन की करें तो पीजी एडमिशन में अलग अलग विभागों में छिटपुट रूप से और आंशिक रूप से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन पीजी के सभी डिपार्टमेंट में काउंसलिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से 1 सितंबर के आसपास ही शुरू हो पाएगी। इसलिए आप सभी लोग धैर्य बना करके रखें और अपने स्टूडेंट पोर्टल को चेक करते रहें। और साथ ही साथ बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप नियमित रूप से विजिट करते रहें। अब जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। मैं मॉपअप राउंड से संबंधित सभी तरह के सवालों पर आधारित आपको जानकारी दूंगा। आगे आप सभी ने मॉपअप राउंड से बहुत सारे सवाल किए हैं, लेकिन मैं उनमें से मात्र 16 ऐसे सवालों को उठाया हूं जो ज़्यादातर विद्यार्थियों की तरफ से पूछा गया और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। उसमें से पहला सवाल जो किया गया वो अखिलेश सिंह कुशवाहा, लकी और काजल जी के तरफ से आया है। और ये सभी जानना चाहते हैं कि मॉपअप राउंड जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बताया कि बीएचयू की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था 27 को कि आपका मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन 28 अगस्त 2023 से किया जाएगा। लेकिन इसे फिर
पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि जो सब्जेक्ट एलोकेशन वाला कार्य था, जिन बच्चों का एडमिशन हो गया था, सब्जेक्ट एलोकेशन प्लस रिमेनिंग फीस के जमा करने के कारण, यानी इन दोनों कार्यों को पूरा करने के बाद अब मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और इसकी सूचना आपको निश्चित रूप से दी जाएगी और पोर्टल पर भी इससे संबंधित सूचना को जारी किया जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 सितंबर के आसपास मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित सूचना जारी हो सकता है। आप परेशान न होइए, कम से कम आपको मॉपअप राउंड में 3 दिन का रजिस्ट्रेशन करने का समय जरूर मिलेगा और मॉपअप राउंड में कम से कम 2 राउंड जरूर चलाया जाएगा। वहीं अगला सवाल जो रोशन यादव जी, विभा पांडे जी और राजश्री गुप्ता जी के तरफ से आया है कि सर मॉपअप राउंड का जो लास्ट डेट है वो क्या होगा। देखिए, बीएचयू बुलेटिन के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो बीएचयू बुलेटिन में साफ साफ लिखा गया है कि मॉपअप राउंड 16 अगस्त से 18 अगस्त तक किया जाएगा, यानी 3 दिन किया जाएगा। हालांकि कुछ कारणवश मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन आज भी नहीं हो रहा है, तो जब भी शुरू होता है, मान लीजिए अगर 1 सितंबर को शुरू होता है मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन, तो वह 3 दिन का होगा, यानी 3 सितंबर तक करने का आपको मौका मिलेगा। वहीं रोशन यादव और कृष्णा जायसवाल जी की तरफ से प्रश्न आया है कि सर मॉपअप में रजिस्ट्रेशन हम कैसे करें। देखिए, मॉपअप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपने स्टूडेंट जो पोर्टल से आप लॉगिन कर सकते हैं, उसके थ्रू आप जा कर के मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप जो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट है bhuonline.ac.in पर विस्तृत रूप से इसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं जो प्रिंस सिंह, मोनू ओझा, हर्षिता शर्मा जी, मीनू ओझा और हर्षिता शर्मा जी के तरफ से प्रश्न आया है कि सर पेड सीट में भी क्या हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन लोगों ने पेड सीट में पहले भरा था या नहीं भरा था, प्रश्न इनका फिर से समझ लेते हैं कि जिन लोगों ने इसके पहले यानी रेगुलर राउंड में पेड सीट का जो प्रेफरेंस है वो भरा था या नहीं भरा था, क्या ऐसे दोनों विद्यार्थी भी इस मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। आप जिस भी कोर्स में एडमिशन चाहते हैं उस कोर्स में रेगुलर प्लस पेड सीट दोनों में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको आपके इंडेक्स और प्रेफरेंसेस के आधार पर बची हुई सीटों में एडमिशन लेने का मौका निश्चित रूप से दिया जाएगा। वहीं शिवम पांडे जी का सवाल है कि सर मॉपअप में क्या रिजर्वेशन की प्रक्रिया भी लागू होगी? निश्चित रूप से होगी। मॉपअप राउंड में बची हुई सीटों को जो भी नियम है, रिजर्वेशन का जो भी नियम है, उस नियम के तहत एडमिशन किया जाएगा, एडमिशन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। वहीं फिरदौस खानम जी और शिवम पांडे जी के तरफ से एक सवाल आया है कि क्या हम मॉपअप राउंड में अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं? देखिए, कैटेगरी चेंज करने का कोई नियम नहीं है, लेकिन किसी कारणवश आपके पास सर्टिफिकेट न होने के कारण यदि आपने जनरल कैटेगरी भरा था पहले और इस समय आपके पास अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आ गया है, तो आप अपनी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि संबंधित कॉलेज में एडमिशन होने के बाद रिपोर्ट करते समय आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना अत्यंत जरूरी होगा। वहीं प्रतिष्ठा घोष जी का सवाल है कि सर मॉपअप में क्या हमें पूरी फीस जमा करनी होगी या इसमें भी कमिटमेंट फीस जमा करना पड़ेगा? देखिए, इससे संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि मॉपअप राउंड में एडमिशन होने की कंडीशन में आपको अपनी पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी। यहाँ पर कमिटमेंट फीस जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। वहीं अंजलि जी का सवाल है कि सर एडमिशन मेरा हो गया है, लॉक हमने नहीं किया है, तो क्या मैं मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकती हूँ? अंजलि जी, जैसा कि आप लिख रहे हैं कि आपका एडमिशन हो गया, आपने लॉक नहीं किया है, तो आप मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकती हैं, क्योंकि किसी भी कोर्स में जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है वो लॉक करें या न करें, वो लोग मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो जिन लोगों ने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इन लोगों का सवाल है कि सर बीए में मेरा एडमिशन हो चुका है,
बीएससी में क्या मैं मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं? मुझे सिर्फ और सिर्फ बीएससी ही करना है। देखिए, आपका बीए में एडमिशन हो गया और आप बीएससी ही करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आप बीएससी में मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। यदि आपको बीएससी करना ही जरूरी है तो आपको पहले अपनी बीए वाली सीट को छोड़नी होगी, कैंसिल करना होगा, उसके बाद आप मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। वहीं निकिता उपाध्याय जी का सवाल है कि सर मेरा एडमिशन एफएमसी में हो चुका है, क्या दूसरे कोर्स के लिए हम मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? निकिता जी, आप बिल्कुल नहीं करा सकती हैं, क्योंकि आपका एडमिशन एक जगह यानी एफएमसी में हो चुका है। और जिन बच्चों का एडमिशन बीएचयू के यूजी के किसी भी कोर्स में हो चुका है, ऐसे बच्चे मॉपअप राउंड में किसी भी कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। वो रजिस्ट्रेशन तभी करा सकते हैं जब उनका एडमिशन किसी भी कोर्स में न हुआ हो या वो नए स्टूडेंट हो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। वहीं राजेश और उषा जी के तरफ से प्रश्न आया है कि एडमिशन न होने के कंडीशन में क्या हमारा रजिस्ट्रेशन फीस यानी 1000 रुपये वापस हो जाएगा? देखिए, अगर आपका रजिस्ट्रेशन 1000 रुपये के साथ मॉपअप राउंड में करते हैं और यदि आपका एडमिशन हो जाता है तो जहाँ भी एडमिशन होगा वहाँ की जो भी निर्धारित फीस होगी उसमें से 1000 रुपया माइनस हो जाएगा। लेकिन एडमिशन यदि आपका नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपका 1000 रुपये वापस कर दिया जाएगा। लेकिन आपको एडमिशन का ऑफर दिया जा रहा है, आप एडमिशन आपका हो रहा है, लेकिन आप एडमिशन लेने से मना करते हैं तो आपका जो 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है वो वापस नहीं होगा। वहीं मिथिलेश जी और रेणु जी के तरफ से सवाल आया है कि सर एडमिशन होने पर कितना पैसा हमें देना पड़ेगा? देखिए, यदि आपका एडमिशन होता है तो उस कंडीशन में जो रजिस्ट्रेशन फीस आपने 1000 रुपया दिया है वह पूरी फीस में से माइनस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी कॉलेज की फीस 10,000 रुपये है तो वहाँ पर आपको 10,000 रुपये में से -1000 हो जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको 9000 देना पड़ेगा। वहीं अंकित जी के तरफ से, राजू जी के तरफ से और सोनम जी की तरफ से एक प्रश्न आया है कि सर मॉपअप राउंड के लिए कौन कैंडिडेट योग्य है और कौन कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता है। मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊं तो वही कैंडिडेट मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकता है जो न्यू स्टूडेंट है, यानी जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, साथ ही साथ जिनका किसी कारणवश इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाया, वो छूट गया है, और जिन लोगों ने अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया है। ये 3 क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और वो बच्चे कभी भी रजिस्ट्रेशन मॉपअप राउंड में नहीं कर सकते हैं जिनका एडमिशन यूजी के किसी भी कोर्स में हो चुका है या जिन लोगों ने अपनी सीट फंसा करके रखी है, होल्ड करके रखी है। अगला सवाल लेते हैं जो रागिनी जी और अंकित जी के तरफ से आया है कि सर मॉपअप में जो रजिस्ट्रेशन होगा इस बार, जो मॉपअप में एडमिशन होगा इस बार, क्या वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी किया जाएगा? देखिए, बीएचयू के तरफ से ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन ऑफलाइन मॉपअप होने की कोई सूचना नहीं है। यानी इस बार जो है मॉपअप राउंड को भी रेगुलर राउंड की तरह से ऑनलाइन ही किया जाएगा, ऑफलाइन होने की कोई भी सूचना जारी नहीं की गई है। वहीं अगला सवाल है जो मनीष जी और गौरी शंकर जी और मोना जी के तरफ से आया है कि सर क्या एकदम लो इंडेक्स वाले बच्चे भी मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? निश्चित करा सकते हैं। जिनका इंडेक्स 8वें राउंड के इंडेक्स से कम है या उससे भी कम है, बहुत कम है, ऐसे बच्चे भी मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन निश्चित रूप से करा सकते हैं। एडमिशन होगा या नहीं होगा यह आपके इंडेक्स और प्रेफरेंसेस पर निर्भर करता है और बची हुई सीट में ही आपका एडमिशन होना है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो बीएचयू द्वारा जारी मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि यह बीएचयू के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर बीएचयू बुलेटिन में लिखे गए सूचनाओं के आधार पर और साथ ही साथ मॉपअप राउंड से संबंधित जारी नोटिफिकेशन के आधार पर सभी जानकारी देने की कोशिश
की है। आप एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। मॉपअप राउंड से संबंधित या एडमिशन से संबंधित कोई आपके सवाल हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं निश्चित रूप से हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।